ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के दूसरा अध्याय के अंतर्गत हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना, इसका वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। यमराज बोले, रानियों, किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता नहीं था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यो तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन, जो दीनता और दुख के कारण भरा हुआ है, लेकर क्या करूँगा? अभी मेरे अभागे बच्चे के पर भी नहीं जन्मे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओह, घोंसले में अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपने सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रोक पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक इसी तरह शोक वश छाती पीटती रहो, तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब के सब दंग रह गए। उशिन नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इनके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या हैं। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वही अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ
की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र बहू के साथ दिति ने हिरण्यकशिपु की वह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपने चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे तीसरा अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।